अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। इलेक्शन 2024 स्पेशल की सीरीज़ में इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं। मुल्तान में नाज़रीन कंस्टिट्यूंसीज़ हैं कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12, और इसमें बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इस वक्त हमारे साथ हमारी टीम भी मौजूद है यकीनन, और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अनवर, यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, 6 साल से हमारे साथ हैं चैनल के साथ, और यहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ही इज़ बॉर्न है, तो काफ़ी उन्होंने अंदर की जो कहानी है वो हमें बता रहे हैं। काफ़ी ही इज़ गॉट इट द पल्स पे इनका हाथ है यहाँ की। तो जो जनरल बात है वो ये कि यहाँ पार्टीज़ में मुकाबला सख्त है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी फैमिली मैदान में उतरी है। आपको मालूम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उनके बेटे भी काफ़ी मुतहरिक हुए हैं। दूसरी तरफ PMLN से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर हैं, वो जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से वो जीते थे हाल ही में, और अब वो अपना जाहिर है अपनी पार्टी की टिकट पे लड़ रहे हैं। PTI की मेहर बानो हैं। अच्छा, तो एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मुल्तान से मुंसलिक है, वो है ज़रई डिपार्टमेंट। आपको मालूम है ज़राअत का डिपार्टमेंट जो ये टर्म कॉइन हुई मुल्तान से, तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और जो शख्स उससे मुंसलिक हैं, जो मूजिद हैं इस टर्म के महकमा ज़राअत के, वो हैं राना इकबाल सराज, और वो उस वक्त PMLN में थे। लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो PMLN ने उनको टिकट नहीं दी, हालांकि 2018 में वो अटल खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। लेकिन अब जिनके खिलाफ वो उस वक्त खड़े हुए थे उनको PMLN ने टिकट दे दी है, और ये मिस्टर महकमा ज़राअत को पीपल्स पार्टी ने अपने फोल्ड में लेके उनको टिकट दिया है। तो हमें ये किस्सा सुनाया जुनैद ने, हमारे रिपोर्टर ने, तो हमने कहा ये आपको खुद सुनाए, इसको ब्रीफ करके सुनाइए। जी मैडम, 2018 के इंतखाब के अंदर जनूबी पंजाब जो है वो ज़राअत से मुंसलिक इलाका है, मगर यहाँ की सियासत भी ज़राअत के साथ 2018 में हमने जुड़ती देखी कि राना इकबाल सराज जो कि ज़री कारोबार करते हैं, उनके गोदाम के ऊपर एक रेट होती है जिस पर वो भी समझ ना सके उस रेट को, और उन्होंने उस पर मजामत की, जिसके बाद उन्हें मजामत की। सुना है जो लोग आए थे उनकी खूब खातिर तवाज़ो की, 2-2 हाथ हुए उनके। तो उसके बाद जब उन्हें इस संगीनी का इल्म हुआ तो उसके बाद उन्हें एक स्टेटमेंट देनी पड़ी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि मेरे जो गोदाम है उसके ऊपर महकमा ज़राअत ने रेड की। और इस जुमले को जो है नवाज शरीफ ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त, और कहा था कि मुल्तान के अंदर महकमा ज़राअत जो है उनके लोगों को तंग कर रहा है। अच्छा, लेकिन उनको ये कहा गया था, लेकिन असल में महकमा ज़राअत नहीं था, महकमा ताकत था उस वक्त, जो जिन्होंने फिर इनको उठाया था। जब इन्होंने उनकी खातिर तवाज़ो की, फिर वो आए, इनको उठा के मेहमानदारी कुछ की ठीक ठाक, और फिर स्टेटमेंट दे। जी ऐसे ही है, उसमें बड़ी घबराई हुई इनकी एक स्टेटमेंट थी, और इन्होंने कहा था कि मेरे जो गोदाम पर जो है वो महकमा ज़राअत ने रेड की है, और नवाज शरीफ ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके बाद इकबाल सराज ने नून लीग का टिकट नहीं छोड़ा था। अच्छा, अब अटल रहे थे। और जिन 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकाबला किया था, डॉक्टर अख्तर मलिक उस वक्त तहरीक इंसाफ की टिकट पर थे, राय मनसब अली खान उस वक्त नून लीग की टिकट पर थे, उन दोनों से उनका मुकाबला था। उन दोनों को आज नून लीग ने टिकट दे दी, और एक बड़ी सी तस्वीर भी उन दोनों शख्सियात की लगी हुई है, आप देखें। और वो जो इकबाल सराज थे, शेर के निशान से निकलकर वो सामने तीर के निशान पर मजबूरन चले गए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये भी एक मुल्तान की एक सितम ज़रीफ़ी से पर मबनी जो है वो सियासत है। दिलचस्प है, ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने सुनाया, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 2018 के मुहर्रकात क्या थे और अब 2024 में क्या है। तो शेर वाले जो हैं उन्होंने अपना जो शेर था 2018 का, यानी यकीनी तौर पे सराज साहब अटल खड़े रहे, शेर वो बने, लेकिन इस वक्त उन्होंने शेर को छोड़ा और वो उन्होंने 2 लोगों को ले लिया जिनका ताल्लुक PTI से था और पीपल्स पार्टी से था। बेटा, आप लोगों का वोट है, किसको दे रहे हैं? नून लीग को। अच्छा जी, क्यों? बस दे रहे हैं। बस दे रहे हो? अच्छा जी। भाई साहब, आपका वोट है किसका जी? नून लीग का। नून लीग का है। अच्छा जी, आप लोगों का वोट है, किसको जा रहा है जी? तीर को, पीपल्स पार्टी को वोट है जी आप लोगों का, किसको जा रहा है जी? इमरान खान। क्यों जी? बहुत अच्छा आदमी है वो। क्या अच्छा है उसका? उसके साथ का कोई लीडर भी नहीं है,
उसके साथ का कोई लीडर भी नहीं है, उससे हुकूमत डर रही है। हुकूमत निशान क्या उसका इधर? निशान कोई भी दे दे। नहीं, आप उसको वोट डाल रहे हैं? हाँ, तो निशान क्या उसका? चिमटा। चिमटा? उसका कौन है इधर से खड़ा हुआ? मेरा बानो तुसी किन्नू दे रहे जी? तीर तीर नू कौन खलोता है इधर? अली मूसा। अली मूसा। तुसी क्यों तीर नू दे रहे? बस शुरू तो है उनके नाल दे। शुरू तो तुसी जी मुस्लिम लीग किन्नू? नून लीग को। नून लीग को। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तीन है, तीनों की तीनों। अच्छा जी, आपका कौन है जी इधर से खड़ा? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार। ठीक ठीक जी। अच्छा जी, बेटा वोट है आपका? अच्छा, किसको जा रहे हो? लब्बैक को। आप किसको जी? गफार डोगर। गफार डोगर को। गफार डोगर। अच्छा, डॉक्टर अख्तर मलिक, राय मनसब, अच्छा। नवाज शरीफ। तेरी आवाज मेरी आवाज, अब्दुल गफार, अब्दुल ये आवाज मेरी आवाज। ये नून लीग। नून लीग क्यों? क्यों जी? नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को देंगे? क्यों जी, क्यों? नवाज शरीफ बहुत अच्छे नहीं, अच्छा क्या है? हमारे बहुत अच्छे कैद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब्दुल गफार डोगर हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, बताएं लोगों को जो आपको देख रहे हैं क्यों अच्छे हैं? इंशाल्लाह। क्या अच्छा क्या हो? उनके लोगों की मिसाइल सुनता है, लोगों के जो भी उसे कॉल करता है, इनके मिस कॉल का जवाब देता है। बच्चे को बच्चे के नाम से जानता है, ये किसका नाम, फलाने का बाप बच्चा है जी, आ रहे हैं जी, बच्चे की सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लीडर है हमारा। चलें जी, ठीक हो गया। मेहरबानी मेहरबानी। किसको दे रहे हैं जी? शेर को। शेर को दे रहे हैं। और आप भी भाई किसको दे रहे हैं? शेर को। शेर को। हाँ जी, शेर को। अच्छा, देखें जी, शेर की आप सुन रहे हैं, शेर की आवाज है, तीर की भी यकीनन है। वोट इधर का है जी आपका? नहीं, इधर का नहीं है, बहावलपुर। अच्छा, बहावलपुर का। चलें बता दें किसको देने हैं। हमारा जो है ना वोट जो उस टाइम में समझ में आएगा उसी को दे देंगे, लेकिन अभी माइंड जो है वो तो शेर का ही है। अच्छा, अभी शेर का माइंड है। ठीक है जी। ताड़ा वोट है क्या जी? किधर है वोट था? शेर का। शेर का जी। चलो जी, आपका वोट है जी? किसको दे रहे हैं जी? मलिक साहब को। कौन सी पार्टी है? मुस्लिम लीग नून। आपका भी शेर का। मलिक साहब को क्यों दे रहे हैं? अच्छे इंसान है। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अच्छे इंसान। अच्छे इंसान। वोट है, वोट किन्नू दे रहे हो? किसी ने भी नहीं। वोट ही नहीं दोगे? नहीं, वोट ही नहीं दूंगी। क्यों? कभी भी नहीं दूंगी। अच्छा, 60-70 साल हो गया उम्र की बनाया साडा की सोचा इमाम दा इमरान खान ने जाके की सोचा 12-13 वोट यार नहीं देने यार, ऊपर हटा देंगे, कोई नहीं देना वोट। 12-13 वोट नहीं देने? नहीं देने किसी को नहीं, कभी किसी ने सुनी नहीं हमारी, गरीब आदमी है, नहीं देने। वोट है आपका? वोट दे रहे हैं नून लीग को। गफार डोगर को। डोगर साहब को। हाँ जी, अच्छा अच्छा। किसको दे रहे हैं जी? फिलहाल तो कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जो काम के काबिल हो। अभी तो कोई इत्मीनान दिल नहीं है किसी को भी वोट। 7 दिन तो रहते हैं, किसको देंगे वोट? वैसे हमारे हल्के में ज्यादा मूसा। अच्छा, कौन सी पार्टी से? मूसा पीपल पार्टी। क्यों, उसको क्यों देंगे? हमारे साथ जो सी शाह बरादरी बैठी हुई है वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो हम भी उनके साथ। बरादरी पूरी उन्हें दें? जी, उन्हीं को करते हैं। अच्छा जी, वोट है सबका जी? हाँ जी। किसको जा रहे हैं वोट? शेर वोट शेर को जा रहा है। सबका शेर को जा रहे हैं? इंशाल्लाह शेर का, ये शेर का इलाका है। शेर का इलाका है? शेर का इलाका। अच्छा, तो डोगर साहब पिछली दफा तो नहीं जीते? नहीं, उन्होंने तो उसको उस मूसा को सपोर्ट की थी ना। अब के इंशाल्लाह मलिक साहब जाएंगे। लगाते वोट तो नहीं देते। उसका वोट उसी का है, काम बहुत अच्छे करता है वो। तो पीपीपी और जो पार्टी है क्या पीटीआई वगैरह नहीं? नहीं इधर इतना नहीं। अच्छा, सबका वो मलक की वजह से पहले भी सपोर्ट हमने, वो मलक ने हमारे साथ आके बात की थी, उसको सपोर्ट दी थी मूसा गिलानी को, उसको दिए थे। आप मलक का ही वोट है इधर कन्फर्म। निकलेंगे आप लोग वोट? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बच्चा निकलेगा। अच्छा, ये अब हम जो लोगों से बात कर रहे थे, ये 17 कस्सी इलाका कहलाता है। इसकी जो दिलचस्प बात ये है वो ये कि यहाँ से रिवायती तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब जीते थे और जावेद हाशमी साहब। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये इलाका छोड़ के शहर की तरफ चले गए, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो बेचारे जेल में हैं। और जावेद हाशमी साहब भी खुद आपको मालूम है उन्होंने विड्रॉ कर दिया इन फेवर ऑफ पीटीआई, और उनके जो दामाद हैं वो यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट हैं।
और ये मेहर बानो के अंडर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली का। हम इस वक्त कसी 19 में हैं और हम यही NA 151 है। देखते हैं कि लोग यहाँ क्या कहते हैं। पहले आप सुन रहे थे, कुछ ही लोग थे, इट वाज अ स्मॉल सैंपल, उसमें PMLN के काफ़ी ज़ोरों शोर से लोग बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी की भी। PTI का बहुत कम लोगों ने हमें उस पर कमेंट किया। बट अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर कि जाहिर है हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं बट एक जनरल सेंस होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं ढाबे पे, खाना वाना खा रहे, क्या बताते हैं हमें। किसको वोट जा रहा है? खान का वोट है, इमरान खान साहब। खान का वोट है, क्यों? खान से मोहब्बत करते हैं हम। अच्छा, जितनी पार्टी डाल के कुछ भी नहीं कर सकती इमरान खान का। तो वो तो जेल में है और उसको तो उन्होंने कहा कि कैद हो गई 10 साल एक और 10 तो मैडम वो जेल में है, किस वजह से है? कभी सोचा है आपने? आप बताएं, वो किसकी वजह से पड़ा हुआ जेल में? क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है वो? ये लोग 70 साल से लूट रहे हैं इस मुल्क को। कितने साल से? 70 साल से। किस हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हम आपको वो देंगे वो देंगे। कौन है इधर से खड़ा हो रहा है? नहीं, कौन खड़ा हो रहा है? मारबानो। उसका क्या है, निशान क्या है? उनका चिमटा है जी, चिमटा है जी जी। तो ये मुझे बताएं कि अगर आप देना भी चाहते हैं तो इलेक्शन के दिन तो पोलिंग बूथ होता है, लोग ले जाते हैं, तो इनकी पार्टी है या मुतहरिक? पहला तो वो इनके मारबानो है यहाँ की ना, तो उनको वो नहीं, आपके सामने उनको यहाँ तक उनको बैनर तक नहीं लगाया देने दे रहे ना। अब जो कोई वो झंडा उठा रहा है वो उन पर भी बैन है, ठीक है ना। अब मेरे में जा रहा है ना, मुझे पता है ना, मिनट से पहले उठाओ। क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं, एक मिनट, आपने उसको जेल में बंद किया, क्यों बंद किया? अच्छा, आपने बंद कर दिया, उसका निशान क्यों खत्म? हमने नहीं बंद किया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपने सवाल किया ना, मैं सवाल दे रहा हूँ। मैं मुझे सबसे सहूलत क्या मिली? देखो इन्होंने क्या दिया हमें, ठीक है, ये 12,000 है जी, ये फलाना है, वो है। अब मैं एक मजदूर हूँ, वर्कर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेगम कुछ मसला, मेरा मसला है, मेरे पास हेल्थ कार्ड है, मैं पाकिस्तान के किसी कोने में जाके मैं करा सकता हूँ। सबसे बड़ा रिलीफ ये थोड़ा है गरीब आदमी के लिए। हम लाइन में खड़ते थे, पर्ची नहीं मिलती थी हमें, दो जी सफारत दो जी, अगर पर्ची मिल गई लाइन में लगो, लाइन में लगे नंबर आप आना जी, महीने के बाद ना 2 महीने के बाद ना, अब कार्ड है हमारे पास, सिस्टम जाओ, अगर कहते आओ, ये इससे बड़ा है रिलीफ ना। वो किसके लिए पड़ा हुआ जेल में? हम लोगों के लिए। वो चाहता गरीब तबका ऊपर है, ये चाहते गरीब तबका नीचे जाए, ये वजह है। पीपल्स पार्टी भुट्टो तो छोड़े आप, किस बात करेंगे? इनकी टोचा ना आ रही है लैंड से, लैंड वार, एक भुट्टो गया, दूसरा भुट्टो आया। अब मुझे ये बताओ, बिलावल तो नवाज शरीफ का भी लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, बिलावल भुट्टो फिलहाल कहाँ से आ गया ये भुट्टो? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? आपने एक मिनट, आपने जेल में बंद किया उसको, ये हुआ है ना, फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसका निशान खत्म क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? बट वाई उनका मुकाबला करें ना, निशान क्यों खत्म कर रहे हैं आप? किसी लिए खत्म कर रहे हैं? एक बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, उस हिसाब को है, निशान को खत्म कर रहे हो, इसलिए डर रहे हैं आपको? इस कदर लोग वो कह रहे हैं कानून था इसलिए नहीं। अच्छा, कानून, काजी साहब एक मिनट, नवाज शरीफ के ऊपर कानून नहीं था, उसके ऊपर बैन नहीं थी, नायल नहीं था, और ईमानदार लीडर हमारा इमरान खान, वो तो उसको तो जेल में कहा है कि वो ईमानदार नहीं है, तो वो हमारा कैदी 804 जी। मेरा खान का वोट है जी, मुर्शिद इमरान खान। क्यों? बस हमें अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि अच्छा लगता है। मुल्क कौन? मुर्शिद का ही है। मुल्क कौन चलाएगा? अच्छा, वो ही खान साहब। अच्छा, ठीक। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं जी? किसके लिए वोट है? मूसा गिलानी। मूसा गिलानी, अच्छा जी। मूसा गिलानी पीछे भी जीता था, डोगर साहब, इंशाल्लाह इस्तीफा भी जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप पाकिस्तान। मूसा गिलानी। अच्छा, चलें। अच्छा जी, बड़ी रौनक है जी। अभी हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंचे तो हमने कहा जो मुल्तान की ख़ास जगह में आपको दिखा दें। इस वक्त हम घंटा चौक हैं, वो पीछे हमारे घंटा चौक है, वो शाह रुकनुद्दीन का मज़ार है, वो आप देख रहे हैं उधर ऊपर, ये पाम ट्रीज़ के पीछे शाह रुकनुद्दीन। और ये अक़ीदत के लिए देखिए ये अलम लगाए हुए हैं पीछे, ये पीर लाल शाह का, इन लोगों का मशहदी सरकार है, इन्होंने यहाँ बताया जाता है। ये देखिए बड़ा अलम भी है और ये बाकी छोटे अलम, तो यहाँ बताते हैं कि मुहर्रम का जो जुलूस है इधर इख्तिताम पजीर होता है। तो बहरहाल ये एक अहम जगह है मुल्तान की,
तो हमने कहा कि आपको हम ये दिखाते चले। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट है आपका जी, किसको दे रहे हैं जी? नून लीग को। अच्छा, नून लीग को। आपका इधर का वोट है जी? मुल्तान का वोट है। क्यों दे रहे हैं? हमें एक तो नवाज शरीफ को, हमेशा से नवाज शरीफ को वोट देना चाह रहे थे, क्योंकि इसी ने मुल्क को तरक्की दे बका। तो हमने इमरान खान पे यकीन किया, उसने इससे ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि दोबारा से इंशाल्लाह ताला मुल्क को अगर कोई पाँव पे खड़ा कर सकता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं, और हम उनके साथ हैं और हमारी सपोर्ट भी उनके साथ है। किसको वोट डाल रहे हैं? किसी को नहीं डालेंगे, नहीं वोट ज़ाया होने देंगे। वजह? क्योंकि हमारे नाम का खुद ब खुद बढ़ जाएगा, हमारे नाम का वोट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अच्छा, इस दफा ये हो रहा है? फिर यकीन है आपको? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप पसंद कर रहे हैं कि डर जाए आपके नाम? वो हो जाता है, हर साल ऐसे होता है, पिछले साल भी ऐसे हुआ था हमारा। पिछले ये नहीं 2000? हाँ जी। वोट खान का है, खान का वोट खान का। आपके दोस्त तो कह रहे हैं वोट डल जाएगा। वो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। तो खान की तंजीम है कि लोग जाएं और वोट डालें। पाबंदियां तो काफी, पाबंदियां जितनी भी हों, उम्मीदवार तो खड़े हुए हैं ना, यकीनन उनको वोट भी मिलेगा जो उनके हामी हैं। हमारे हल्के से जैन कुरैशी साहब हैं, हम इंशाल्लाह वोट उनको डालेंगे। आप उनको देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग शुरू से हम नून लीग के हाँ शुरू से दे रहे हैं। खान के तो जेल में वैसे, और एक नहीं दो उस पर उन पर लगे हैं फर्द जुर्म। फिर भी कोई मसला नहीं है, तंजीम तो है ना, पीछे पार्टी तो है, उनको लीड करने वाले काफी बंद हो गई है अभी दफातर। वो तो फिर 8 फरवरी के बाद देखा जाएगा कि कौन बंद है कौन खुला हुआ है। महंगाई है, चीजें सस्ती है नहीं, क्या वोट दें? वोट किसको देंगे वैसे? किसी को भी नहीं देना। मैं तीर को देसा। तीर को? क्यों? बस मेरी मर्जी, अवाम की खातर फौत ही गई है, गोली लग गई ऐसे। हमारी खातिर ही मरी है। शेर को देंगे जी, मियाँ साहब को देंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब आएंगे, हर चीज़ पे कंट्रोल करेंगे, ले जो भी हुकूमत आए अवाम के लिए अच्छी आए। मियाँ साहब के हुकूमत में हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ पे हर कंट्रोल था। जब से मियाँ साहब गए हर चीज़ पे डबल रेट हो गए। देंगे तो हम शेर को देंगे वोट, मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब। आप किसको भाई? इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। जिंदाबाद, मियाँ साहब जिंदाबाद। किसको दे रहे हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उधर उनके तो दफ्तर शफ्तर बंद हो गए, उनको तो जेल में डाल दिए। तो वोट दिल का होता है, जाए या ना जाए, हमने अपना हक अदा कर रहे हैं वहाँ तक। अगर आपको भी पकड़ लिया? अल्लाह मालिक है जी। साहब किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान डेफिनेटली। अच्छा, तो मतलब वहाँ पार्टी तो बड़े प्रेशर में है, आप दे सकेंगे? हाँ, इमरान खान के साथ खड़े हैं हम लोग, आखिरी सांस तक खड़े हैं। नहीं निकलने देंगे आपको? क्यों नहीं निकलने, कौन रोकेगा हमें? वोट डालने से कौन रोकेगा? इमरान खान, वोट इमरान खान का है। ठीक है। और आपका सिंबल क्या है? घड़ियाल। अच्छा, वोट है जी आपका, किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को जी। अच्छा, क्यों? महंगाई इतनी है बड़ी, मेरी बहन हर चीज गरीब बंदा क्या करे, 900 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला। जब का नवाज शरीफ था चलो कुछ इतनी महंगाई तो नहीं थी। मुल्क को भी जाना उन्हें नहीं, उन्हें रहने देना, आप अपनी बात करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान। तो इधर पार्टी अल्लाह की वोट खान का बेहतरीन, मुल्तान पूरा खान का। इंशाल्लाह। इमरान खान। तो इधर पार्टी है, तंजीम पार्टी है जी, इधर वोट डालने कैसे जाएंगे उस दिन? हम तो जाएंगे हर हाल में, अपनी सवारी पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खान को जितवाएंगे, आप बैज उनका लगाएंगे, वोट इमरान को डालेंगे। अच्छा, उनका बैज उनका रोकेंगे, रुकावटें करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा कुछ ही होगा ना। इमरान खान को। इमरान खान को। आपका वोट है? जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो कौन यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? यहाँ से जो मर्जी खड़ा हो, लेकिन जो इमरान खान होगा इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको जा रहा है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि वो ताजरों के हक में अच्छा है, इसने 4 साल में कोई काम नहीं किए। उनका बंदा कौन इधर से खड़ा हो रहा है? जी, जहांगीर तरीन। तो इसका मतलब जहांगीर तरीन अच्छे हैं। मैडम, हम नवाज शरीफ को वोट डालेंगे जी। मियाँ नवाज शरीफ जब आए हैं उन्होंने गरीब आवाम का सोचा है और महंगाई का रेशो कम हुआ है।
मियां नवाज शरीफ ही वाहिद वो लीडर हैं इस टाइम पाकिस्तान में जो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। वोट किसको जा रहे हैं जी? नवाज शरीफ को। शेर। क्यों जी? हम शुरू से उसको देते हैं। अच्छा क्या है? हमारा वोटर वही है जी। वोट किसको जा रहे हैं? नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्यों जी? बहुत अच्छे हैं, आवाम का ख्याल करते हैं, वो बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं आवाम का। किसी ने कभी कोई ख्याल नहीं किया आवाम का, नवाज शरीफ करता है ख्याल। अच्छा। महंगाई बहुत कम करते हैं वो, कम करते इसलिए इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। ठीक, मेहरबानी। किसका वोट? हमारा पीटीआई का। पीटीआई का वोट है। आपका भी वोट है, मैं इनसे बात कर सकती हूँ जी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वोट है आपका? किसका? पीटीआई का। पीटीआई तो बड़ी मुश्किल में है, वो तो इमरान जेल में है, वो तो फिर क्या करें? वोट दे के क्या होगा? वोट देंगे इमरान खान को इंशाल्लाह, बाकी जो भी उनका हो सकता तो वोट दे सकेंगे जाके, क्योंकि काफी पाबंदियां लग रही हैं। देंगे इंशाल्लाह, जरूर कोशिश पूरी करेंगे अपनी। वोट है जी आपका? हमारा वोट तो जी नून का है जी। अच्छा, नून का है। इस वक्त हम मुल्तान में गुलशन कॉलोनी में खड़े हैं। ये NA 149 सीट है, NA 149। ये कंस्टिट्यूंसी वहाँ की है और यहाँ जाहिर है जो बड़ी दिलचस्पी है वो ये कि इमरान खान को छोड़ के जो पार्टी जिन्होंने अपनी बनाई जहांगीर तरीन साहब ने, और आपको याद है कि पहले वो नाअहल हुए, फिर कोर्ट ने उनको जो अहलियत थी वो वापस उन्होंने रिस्टोर कर दी। तो अब उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई और पार्टी में आपको मालूम है ये भी हैं और अलीम खान भी हैं, और कहा जाता है कि इस पार्टी को सपोर्ट है मुक्तदर हलकों की। और इसमें इस कंस्टिट्यूंसी में खड़े हुए जहांगीर तरीन साहब, इनके मुकाबिल हैं रिजवान अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आमिर डोगर पीटीआई से। आमिर डोगर जो पीटीआई के हैं उनके हवाले से ये बताते चलें कि पिछला इलेक्शन ये जीते थे आमिर डोगर साहब। उससे पहले जो 2013 का इलेक्शन था उसमें जावेद हाशमी साहब ने इनको हराया था, लेकिन फिर उसके बाद मामलात कुछ गड़बड़ हुए थे जावेद हाशमी साहब के। तो जावेद हाशमी साहब और ये दोनों इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए थे और उसमें डोगर साहब जीते थे। तो डोगर साहब की एक अपनी स्टैंडिंग है। पीटीआई को बहुत मुश्किलात का सामना है। जब हम ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में उनके लोगों पर काफ़ी दबाव है, सख्त दबाव है, लेकिन बहरहाल ये डोगर साहब खड़े हो रहे हैं। तो ये मुकाबला कहा जाता है कि ये बड़ा सख्त मुकाबला होगा। बड़ी रौनक है, यहाँ लोग काफ़ी हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं। तो हम अभी पूछते हैं लोगों से उनकी क्या इसमें सोच है। जी बताएं, वोट किसका जी? पीटीआई का। पीटीआई का। यहाँ तो तरीन साहब खड़े हो रहे हैं। खड़े होंगे, वोट पीटीआई का। क्यों? बस नहीं, आप समझदार हैं। पिछली बार भी तरीके साहब को वोट डाला था, इस बार तरीके साहब को। अच्छा, इसलिए किसका वोट है जी? शेर को देंगे जी। शेर को देंगे इंशाल्लाह। कौन है शेर का खड़ा? शेर को कौन खड़ा है यहाँ से? यहाँ पर वो है अपना मेरे भाई शेर तो, लेकिन वो तो जो है सूबाई का है। यहाँ से ये भी आपको बताते चले, ये भी बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के फेवर में जो PMLN ने उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो शेर जो यहाँ की जिसको बड़ी सीट कहते हैं नेशनल असेंबली सीट पे नहीं है। सो जहांगीर तरीन साहब के हक में PMLN ने विड्रॉ किया हुआ है। जी भाई, इंशाल्लाह शेर से, नून लीग से। तीर को देंगे। तीर को देंगे। जी बताइए। इंशाल्लाह जिसके नाम पर पाबंदी है उसको देंगे हम। बोले तो सही आप। इमरान खान। अच्छा, क्यों? बस वो एक वाहिद बंदा है, इंशाल्लाह वो मुल्क के और क्या नाम है आवाम के उसके एहसास है। लेकिन वो तो जेल में है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है उम्र कैद 10 साल नहीं, इंशाल्लाह हम वोट उसी के देंगे। जेल में वो है, पर देखें उसकी जमात तो लड़ रही है, ठीक है, आपने उसका सिंबल ले लिया है, उसके कैंडिडेट तो खड़े हैं। आमिर डोगर कौन है? सबको पता है कि वो पीटीआई से है, ठीक है। उनका सिंबल क्या है? घड़ियाल है उनका। अभी देखें इमरान खान की तरफ से उनकी आईडी पे आया हुआ है कि अदनान डोगर है PP 216 से और NA 149 से आमिर डोगर है, ठीक है। उसके बावजूद भी फेक यहाँ बैनर लगे हुए हैं, माचिस के नाम से खान की तस्वीरें लगाई हुई हैं। अगर खान खत्म हो गया है, जेल में हो गया, तो फिर उसका नाम क्यों यूज हो रहा है? इधर मैं अभी आपको मोबाइल से भी दिखा सकता हूँ, बैनर भी लगे हुए हैं, माचिस का इंतखाबी निशान लगा हुआ है उसका, खान की तस्वीरें उसने लगाई हुई हैं। कोशिश करते हैं कि जी अंदर बैठा है ना, खान अंदर बैठा है ना, तो फिर उसके नाम को यूज करने के लिए 4-4 कैंडिडेट क्यों खड़े हैं? क्यों बार बार उसकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं? जी दोनों एक ही हैं, नवाज शरीफ और
जरदारी एक ही है जी। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था नहीं बिल्कुल। और अभी अलग अलग है ना, बस तो मैंने गलत तो नहीं कहा था। इलेक्शन के बाद ये फिर एक होंगे, लेकिन एक दूसरे को खाने को दौड़े आप करें। इलेक्शन के बाद ये फिर एक होंगे। अच्छा देखें, खान साहब ने पहले जो बातें की हैं आज वो कौम के सामने खुल के सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं हाथ डालूंगा ये सब एक होंगे। एक तो नहीं है भाई, वो तो 16 महीने में क्या था? तो अभी तो एक नहीं थे, अब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, उसके बाद फिर एक होंगे। अच्छा, शादी का क्या बयान है? उसने कहा जी बिलावल बयान दे रहे हैं हमारे खिलाफ, कल को फिर हमने क्रोशियल गवर्नमेंट बनानी है मिलकर। अच्छा, आपका ख्याल है? नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, मुल्क में महंगाई नहीं होती थी और मुश्किल में भाग जाता था। कहाँ भागता है यार, कहीं नहीं भागता। सब हम मजदूरी करते थे, हम मजदूरी करते थे, 4 दफा मजदूरी करते थे, अब एकदम हम मजदूरी नहीं कर रहे। वोट सिर्फ उसको है जो मुल्क में खड़ा रहेगा, लड़ेगा कौम के लिए। ये कभी जद्दा भाग जाता है, कभी लंदन भाग जाता है। और खान साहब के इतने अच्छे काम थे। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, रंग वाला हूँ, लेकिन हमारे दौर में हमें उन्होंने इतनी सहूलत दी है। मेरे घर में राशन आता था, मेरा मकान किराए पे था, मैं 1500 बिल भरता था। अब मैं बिल 10,000 रुपए का भरता हूँ। 3500 किराया था, वही बिल 10,000 का भरता हूँ। राशन पानी आता था, वो खत्म हो गया। देखे, ये जो हमारे बैठे हैं, मुल्क के अंदर बैठे हैं, ये इनको कब्र याद नहीं है, ईमान नहीं है। बता ही नहीं रहे आप किसको बता रहा हूँ, आगे वोट किसको देना चाहते हैं? PTI, इमरान खान। वो तो जेल में, ठीक है, जो कुछ भी है हम उसके साथ हैं। उसका जो उसका बयान है, जो उसका इया का नाम दो इया का नस्तान, जो पाकिस्तान के लिए उसने जो कुछ किया है, जो ईमान ताज़ा किया है लोगों का, सबसे बढ़कर ये है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की बात की है उसने। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के दिन तो 1000 बंदे की जरूरत होती है पोलिंग स्टेशन पे जाने की, पोलिंग बूथ पे जाने की, पोलिंग एजेंट बनने की, तो यहाँ तो कोई तंजीम है ही नहीं। तंजीम सारे सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। तो उस दिन भी डरेंगे? क्यों डरेंगे? उस दिन ही डरेंगे। इंशाल्लाह निकलेंगे सारे लोग। सारे लोग जितने भी हैं 99% इमरान खान को चाहते हैं। ये डर की वजह से लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, ये खौफ खत्म होना चाहिए। ये अल्लाह का अजाब आएगा इस कौम पे। नहीं, जब तक करें कि मुल्क में सब अकल से। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम इमरान खान को वोट देंगे। आपका वोट इधर है? हमारा वोट इधर है या कहीं और है? इधर है। मैं साहब का काउंसलर भी हूँ। मैं नवाज शरीफ से अलावा यहाँ काम किसी ने नहीं किया। 4 साल इसको हुकूमत मिली, मुल्क उजाड़ दिया, तबाही कर दी। नून लीग के अगर काम निकाल दिया जाए, पाकिस्तान से खंडरात नजर आएगा। एक ईंट नहीं लगाई 4 साल में। और रियासत मदीना तो हिंद मदीना की, अगर रियासत मदीना के तो नहीं कोई दुनिया में कोई चीज हो सकती, वहाँ की मिट्टी के बराबर नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ ने सारा ही काम किया। नवाज शरीफ के काम निकाल देना। नून लीग जिंदाबाद। हाँ जी, आप बताइए। इमरान खान, वो तो देखें, वो कह रहे हैं काम नवाज शरीफ उनका अपना है, हमारा अपना है। अच्छा, आपका अपना है। आप क्यों देना चाहते हैं? वो एक सच्चा लीडर है। अच्छा, काम क्या किए उन्होंने? बहुत काम किए, सबसे बड़ा काम हेल्थ कार्ड। और कोई कुछ बताना चाहता है? जी, अच्छा, वोट नवाज शरीफ। आप कुछ और भी बताना चाहते हैं? बड़े मियाँ, कुछ और भी बताने आपने या आपने कह दिया? हमने बता दिया है भाई, नवाज शरीफ इस टाइम आएगा ना, इंशाल्लाह काम करेगा। पहले भी किया है, अभी करेगा। ये अवाम अब हो चुकी है, ऐसी बस बागी हो चुकी है। ये अच्छा आदमी है। आप लोग और जहांगीर तरीन साहब को कौन दे रहा है? अच्छा आदमी, इंशाल्लाह कोई काम। जहांगीर तरीन साहब को कौन दे रहा है? कोई भी नहीं है। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। अच्छा जी, क्यों? इंशाल्लाह शेर को ही देते हैं शुरू से, और शेर को ही देंगे। ये वोट किसको दे रहे हैं? वोट बाजी कैदी को। इमरान खान को। तो अगर कैदी है तो कैदी को वोट दो। कैदी पर तो फर्द जुर्म 1 नहीं 2 आयद कर दी है, उनके दफ्तर वगैरह बंद हो रहे हैं, तो क्या फायदा वोट? ये तो अमरीकी के हाथों, हम अमरीकी के गुलाम हैं। हम 1 नंबर गुलाम है दुनिया में। ये तो हम अमरीकी के हुक्म पर कर रहे। अगर अमरीका कम हमें कहे कि नवाज शरीफ को कैदी बनाओ, तो 5 मिनट में हम नवाज शरीफ पर 100 केस बनाएंगे। अमरीका ने कहा कि ईरान पर हमला करो, अमरीका ने कहा यमन पर फौज भेजो, अमरीका ने कहा रूस के साथ ना खड़े हो, अमरीका ने कहा रूस के खिलाफ। हमने वो किया जो हम करना चाहते थे। कहीं कहीं शायद मान लेते हैं, लेकिन हम इतने गुलाम नहीं जितने आप कहते हैं। कहे कि ईरान पर हमला करो, उसमें 2 मिनट लगेगा। नहीं, अभी क्या हुआ है? अभी देखा आपने कि ईरान ने किया? अमरीका ने नहीं कहा है। आप करते हैं।
हम सब हम तो नहीं करते, हम सब हम नहीं करते। तुम 100% कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल कहते हैं ना ना हर नहीं ये आप कह रहे ना, नहीं चले आप लोगों का आपका दिल दुखा हुआ है इसलिए आप कह रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में अमन था और कोई हालात भी बहुत अच्छे थे। नवाज शरीफ का हुकूमत है, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं कुछ दिन पहले जलीलाबाद थाने में बैठा था, हुकूमत जलीलाबाद थाना ये स्टेशन के पास है। मैं इधर थाने में बैठा था, हुकूमत है ना, पुलिस हुकूमत में आती है, हुकूमत के पास उसका डाले का बेरंग टूटा हुआ था, उसके जोड़ने के पैसे नहीं थे। हम कौन से उसमें हैं, कौन से मुल्क में है, हम किस चीज़ के टैक्स दे रहे हैं पुलिस को, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखो अगर आपने वोट देने ना आप अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दो। आप खुद दे रहे हैं इमरान को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद दूंगा। नाज़रीन इसी पर हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपने लोगों की राय सुनी, अब आगे आप तय कीजिए। और असल जो मामला है वो तो है फरवरी 8 को जब वोट का वक्त आएगा, फिर देखते हैं कि कौन निकलता है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।